हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसा है आप लोग? ठीक हैं। और थोड़ा टाइम और लेट होने की वजह से थोड़ा और मतलब सुबह अर्ली उठ के बाहर की तरफ मतलब वीडियो बनानी पड़ रही है। और जहाँ तक कि बाहर की वीडियो के लिए थोड़ा मतलब क्राउड का शोर का मतलब वो कंप्लेन आती है, लेकिन ये है कि इस चीज़ का भी मैंने मसले का हल निकाल लिए। वो बेसिकली जितना भी जो क्राउड वगैरह है, शोर मूवमेंट, वो सारा मतलब एडिटिंग वगैरह सारी चीज़ पे वर्किंग की है, ताकि वो अभी इंशाल्लाह आपको वो शोर वगैरह सुनाई नहीं देगा। तो आगाज़ करते हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का पहले दिन का। पहले दिन में तकरीबन स्टार्टिंग हुई साउथ अफ्रीका ने, जैसे मैंने बोला था पहली बैटिंग वाले को मतलब ज़्यादा फ़ायदा है, तो बैटिंग ली साउथ अफ्रीका ने, चालाकी की। और जिस तरीके से मैंने ग्रास आपको कल की वीडियो में दिखाया था, ग्रास ली पिच थी, लेकिन ये है कि वो साउथ अफ्रीका के जो कुरेटर उन्होंने चालाकी की आज के दिन कि जो ग्रास की जो कटिंग कल सॉरी परसों जो मैंने देखी थी ना, तो उसकी जो परसों की वीडियो है, तो कल उन्होंने सारी शायरी ये की कि कटिंग कर दी पूरी ग्रास, मतलब बिल्कुल फ्लैट रोन मतलब पिच कंडीशन कर ली, जिसमें मतलब फुल जो बैटिंग है ना, बैटिंग वेरिएशन मिल जाएगी। स्विंग बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। अगर ग्रास होती तो साउथ अफ्रीका फंसता पहले 2 सेशन के अंदर। उनकी बचत हो गई क्योंकि उन्होंने ग्रास वगैरह हटा दी, तो वो बॉल अब कहीं स्विंग हो नहीं रही थी। तो यहाँ पे भी एरर्स वगैरह पाकिस्तान की टीम ने किए मतलब स्क्वाड में। तो उनको चाहिए था कि पिच को थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडिंग करते। मतलब गलती इन्होंने ये की सबसे पहली, जहाँ सेंचुरियन में मीर हमज़ा की जगह बनती थी वहाँ उसको खिलाया नहीं। सही है, जहाँ जगह नहीं बनती थी वहाँ उसको खिला लिया, नसीम को छुपा दिया। पता लग जाता ना कितना पानी में कुत्ते की तरह पिटता ही है, बाकी बॉलर इतने नहीं पीटे, ये कुत्ते की तरह पीटता है, उसको बचा लिया। नोमान को खिलाना चाहिए था यहाँ पे, वो उसका आगे हम जिक्र करेंगे क्यों खिलाना चाहिए था। तो आगाज़ करते हैं। मार्करम और मतलब रिकिल्टन ने अच्छी स्टार्ट ली। स्टार्ट के बाद फिर जैसे मतलब रन बनते रहे, क्योंकि स्विंग मिल नहीं रही थी। एक खुरम शहजादी आ रहा था क्योंकि उन्होंने जोशी को बैठा दिया था रिकिल्टन पे, मतलब चांस लिया उन्होंने लेफ्ट हैंडर एक ही, और उसी को मतलब खिलाया। वो स्विंग ही नहीं मिल रही थी, इसलिए खुरम शहजाद उसकी वो मतलब मेन की पॉइंट उसको आउट करने का, वो विकेट ही नहीं ले सका। और जहाँ तक नहीं, आप पहला टेस्ट का जो मतलब प्रीव्यू है ना मेरा, वो उठा के देख लो, और फिर जो ऑडियो जो सीरीज़ चल रही थी साउथ अफ्रीका की, वो उठा के देख लो। और साउथ इंडी और कौन सी सीरीज़ थी, न्यूजीलैंड की सीरीज़ चल रही थी सेकंड या तीसरी, जो जिसमें श्रीलंका का मतलब टेस्ट ख़त्म हुआ था साउथ अफ्रीका से। तो जब T20 स्टार्ट हुआ था, तो मैंने T20 में भी पहले बोला था पाकिस्तान के कि रिकिल्टन को बचा के रख रहा है, सेव कर रहा है। सही है, वो अब उसको टेस्ट मैच के लिए बचा रहे हैं, वो टेस्ट मैच के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं, वो रन छेपेगा, वो बजाएगा। तकरीबन ये बात को 20 दिन होगा, 20 दिन से मैं एक ही बात बोलते हुआ आ रहा हूँ, टेस्ट मैच के लिए बचा के रखा हुआ है रिकिल्टन को। किसी को पता नहीं है रिकिल्टन किस मतलब मिजाज का बल्लेबाज है, वो ठोकेगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। मैं पहले टेस्ट में मैंने वो बोला था मैंने कि अगर खुरम शहजाद अगर विकेट नहीं ले पाएगा दो लेफ्ट हैंडर की, तो उनमें से एक रिकिल्टन ठोकेगा। पहले में तो टेस्ट में तो स्विंग वगैरह मिल गई, तो दोनों में जल्दी उसको विकेट ले ली रिकिल्टन की, लेकिन यहाँ स्विंग नहीं है, यहाँ ठोकेगा। जैसे जैक क्रोली ठोकता पाकिस्तान की फ्लैट पिचेस पे, वो वाली कंडीशन है। जो मतलब माजी में जो कैप्टाउन में जिस तरीके से मिजाज की पहले दूसरे दिन की पिच चलते हुए आ रही थी, उस तरीके की नहीं थी इस बार। बिल्कुल फ्लैट रही, ग्रास थी, ग्रास को काट दिया। अगर ग्रास होती तो बहुत गंदी स्विंग होती। मैंने बोला था स्विंगिंग सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, वो उस कंडीशन में जब ग्रास हो। ग्रास ही नहीं है तो स्विंगिंग बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल फ्लैट है, बैटिंग पिच है। वो देखा आपने, आज आगाज़ हुआ 50 तक जब पार्टनरशिप लगी ओपनिंग। मार्करम का पहला कैच छूटा, अब ये देख सकते हो अब्दुल्ला शफीक ने कैच मतलब ड्रॉप किया खुरम शहजाद की बॉल पे, जिस पर अच्छा खासा मतलब खुरम शहजाद
मायूस भी हो गए थे। लेकिन फिर उसके बाद 62 पे फिर वो उसी की विकेट ले ली। आप देख सकते हो जिस तरीके से ये विकेट गिरी है मार्करम की, वो फंसा है वो उस बॉल पे, बाकायदा वो बॉल स्विंग नहीं हुई, उस बॉल पे वो फंसा है। क्योंकि वो जिस हिसाब से वो खेल रहा था ना, इस तान से खेलता है, लंबी हाइट होने की वजह से बॉल थोड़ी इसके मतलब मिजाज से मतलब थोड़ी नीचे हुई है, तो इस वजह से इसको टैकल नहीं कर पाया, तो इसलिए वो आराम से विकेट दे गया। इसी तरह से फिर रिकिल्टन का कैच ड्रॉप हुआ 62 पे, 44 रन पे खड़ा हुआ था और वो 62 पे साउथ अफ्रीका के रन चल रहे, तो उस टाइम पे कैच छोड़ दिया कामरान गुलाम ने। ये कैच तुम्हारे गले पड़ेगा, क्योंकि 300 रन यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने मार दिए, मज़ीद 450 या 500 के करीब भी मार सकता है। ये चीज़ तुम्हारे गले पिट होगी आगे जाके। भले कोई बात नहीं, मैच है, गलती होती है तुम्हारे से हुई, कोई बात नहीं, लेकिन पब्लिक नहीं छोड़ेगी ना, कोई भी नहीं छोड़ेगा। साथ अभी मौके की तलाश में तुम्हारे को साइड करने के लिए, तो उनको मौका मिल गया। अब तुम्हारी अभी बल्ली आएगी, बल्ली चढ़ेगी अभी आगे, मीडिया में साले सब मिल के PR बना के तुम्हारे ऊपर ही बल्लियाँ डलवाएंगे कि जिसने कैच छूटा है तो मार गए। क्योंकि 44 पे कैच छोड़ा तो 120 रन और मजीद बना लिए रिकिल्टन ने। ये बल्ली आएगी तुम्हारी, उसके बाद से वही कैच नहीं छूटे रिकिल्टन ने। उसके बाद से उसने बजाया जैसे डेविड वार्नर माजी में पाकिस्तान को जिस तरीके से कैच छूटने के बाद बजाता, वैसे ही तुम्हारे को बजाया इसने। उसके बाद फिर आ जाओ भी मोल्डर का, जिस तरीके से आप देख सकते हो कैच छूटा, मतलब पकड़ा, सॉरी, और मतलब अचानक से बॉल निकल गई और वो मतलब अपने वीकनेस पे वो विकेट दे के गया मोल्डर, क्योंकि अक्सर वो टेस्ट मैच में देता है स्विंगिंग ट्रैक पे, लेकिन ये इसकी मिजाज की नहीं थी विकेट देने की, लेकिन यहाँ विकेट दे गया ये। अब जिस तरीके से स्टैंड्स में ये खेलता, बॉल जिस तरीके से आई है, उठी है बॉल, उसको मतलब टाइम करने का मौका ही नहीं मिला, वो अचानक से बल्ला लाया और उसने कैच दे दिया। इसी तरीके से 72 पर आप ये देख सकते हो कैच, मतलब जिस तरीके से आगा की बॉल पे किया, इस तब भी विकेट फेंक के गया, हालांकि वो उसकी मिजाज की भी पिच थी यहाँ पे, वो भी रन ठोक के जाता, क्योंकि पिछले टेस्ट में उसका अच्छा गया नहीं, श्रीलंका के टेस्ट में वो अच्छा खेला है भले, लेकिन ये टेस्ट में पाकिस्तान का इतना अच्छा रहा नहीं पहला, वो रन्स के मतलब उसमें जुगाड़ में था कि रन्स किसी तरीके से इसके लग जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मैं भाई माशाल्लाह मज़े की बात, कैच पकड़ लिया तो भाई ऐसे कि मोहम्मद रिजवान के कसीदे पढ़े जा रहे हैं रमीज़ राजा साहब, व्हाट अ ग्रेट कैच। अबे भाई सिंपल कैच पकड़ा है, उसमें भी तुम इतने मतलब बड़ा चढ़ा के व्हाट अ ग्रेट कैच कमेंट्री में साफ साफ मतलब पता चल रहा था, मतलब ये क्या मतलब तुम चूसम चाटने लटकने में तुम लगे हो इसके, तो सीधा अंदर ही घुस जाओ ना इसके अंदर। फिर अनफॉर्चुनेटली फिर साइम का भी बुरा हाल हुआ, साइम की बुरी इंजरी हो गई बेचारे की, यानी हाई लग गई, क्योंकि ख़बरों में आ रहा था क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी में तो ये गले की बल्ली बना हुआ था, ये मतलब रिजवान रज़ाकार ग्रुप के फ़कर और इमाम को इस तरीके से डाले टीम में, और उनकी दोनों को इन करने की बातें चल रही, चैम्पियंस ट्रॉफी में वो आएंगे। साइम का गया तो अब इनको मौका मिल गया, अब ये दोनों को लाएंगे ये, अब ये दोनों खेलेंगे। अब्दुल्ला शफीक की तो बैंड बजा दी उन्होंने, उसको तो बासाइड लगा दिया, दीवार से लगा दिया उसको, वो मौके में लगे हुए थे कि भाई अगर साइम की मौके में थे, लेकिन साइम इनके गले में नहीं आया, वो अब्दुल्ला शफीक इनकी मतलब उस पर चढ़ गया, बल्ली चढ़ गया, काम उतार दिया। अब ये दोनों आएंगे, ये मज़े से ये लानत पड़वा के जाएंगे चैम्पियंस ट्रॉफी में, और बाकायदा बहुत गंदी, वो सेमीफाइनल में भी नहीं जाएंगे। आगे मैं उसकी आगे जब टूर्नामेंट स्टार्ट होगा वो क्यों, वो भी मैं बता दूंगा, अभी थोड़ा भी रहने दो, सारी चीज़ें भी नहीं बता देंगे। फिर जिस तरीके से भी बाउमा आया,
मतलब न्यू बैलेंस से मतलब DSC ये मतलब उस पर आई है। यानी एक चीज़ बताऊँ आपको मैं नॉलेज के लिए, लोग समझते हैं खाली स्टिकर चेंज होता, नहीं। देखें जितनी भी स्पोर्ट्स कंपनी है ना, वो प्रोडक्ट्स मतलब बनाती हैं, लेकिन हर कंपनी का अपना अंदाज़ होता है। अब जैसे एक प्लेयर है, जैसे बाबर आजम का आया, गिले नीगल से ख़त्म कर दिया, CA से हो गया। अब CA के जो बल्ले हैं और गिरे निकल्स के जो बल्ले हैं, लकड़ी और मतलब मटेरियल में फ़र्क है, सही है। तो वो मतलब स्टिकर तो लगाते लेकिन मटेरियल भी इन्हीं का यूज़ करना पड़ता है, और वो किस तरीके से अब प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि प्लेयर के हिसाब से मतलब बल्ले के खेलता है, मतलब कितना वेट होता है, कि कितने इसका स्ट्रोक निकलता है, कितनी मोटाई है, कितनी चौड़ाई है इसके बल्ले में, सही है। ग्रिप में कितना है, कैसे एंगल से रख के खेलता, ग्रिप की जो ग्रिप का जो हैंड होता है, हैंड की मोटाई कितनी है, सही है। साइज पूरा देखा जाता है। कंपनी अपने हिसाब से वो जैसा प्लेयर बोलता है उस हिसाब से तैयार करके देती है बल्ले। मटेरियल का फ़र्क होता है भाई, बल्ले मतलब एक ही साइज़ के बना है, लेकिन बल्ले का फ़र्क होता है, मतलब मटेरियल का, लकड़ी का फ़र्क होता है भाई। इसी तरीके से इंग्लिश काउंटिंग में अगर खेलते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश व्हीलों की लकड़ी यूज़ होती है बल्ले में, गिरे निकल्स के। इसी तरीके से अगर CA में आ जाओ तो CA में भी कई जगह पे इंग्लिश व्हीलों की मतलब लकड़ियाँ यूज़ होती हैं, कहीं पे कश्मीर विलो या फिर दूसरी 2-3 अलग अलग टाइप के भी टेक्सचर की मटेरियल है, वो भी यूजेबल होती हैं, वो ज़्यादा होती हैं। इंग्लिश का कम है थोड़ा यहाँ पे, तो लकड़ी वाइज का भी फ़र्क है, और उनकी जो क्वालिटी है ना परफॉर्मेंस वाइज उसका भी फ़र्क है थोड़ा, तो ये देखना होता है। और वो DSC का बल्ला भाई ने चेंज क्या किया, पहले मैच में कुत्ते की तरह मार दिया इनको, आते के साथ शुरू में तो 50 रन तक तो कुत्ते की तरह मारा है। उसके बाद फिर भाई थोड़ा स्लो हुए थे, फिर हेकल्टन ने मारना शुरू किया, ऐसा मारा है कि भाई एक गेंद से बाऊ में चिपका है, तो फिर वो भाई 100 रन तक ही ले गया सीधा, कुत्ते की तरह मारा, कुत्ते की तरह। वहाँ से एक आउट नहीं हुआ। शुक्र साइम की इंजरी हो गई तो तुम रोना दाना लगा हुआ कि भाई साइम नहीं था, साइम होता तो हम यूँ कर लेते, माना साइम होता तो 1-2 विकेट ले लेता, लेकिन अगर नौमान अली को इज्जत से अगर ले लेते, बैटिंग का थोड़ा आर्क मिल जाता, फेवर का बैटिंग थोड़ी मिल जाती, बॉलिंग में वो विकेटें लेता, 2 विकेटें लेता, 2-3 ऊपर की टॉप ऑर्डर की, क्योंकि जिस तरीके से सलमान अली आगा की बॉल पे जिस तरीके से थोड़ा सा मतलब हिट कम ले रहे थे, चांसेस कम मार रहे थे, उसी के बॉलिंग पे 2 विकेट आई है, तो क्यों दिए 17 ओवर, अगर फास्ट ट्रैक था 4 फास्ट बॉलर खिलाए तो इस चीज़ को समझो ना। मैंने ये भी आपको बताया था कल परसों की वीडियो में कि आप जितने मतलब 2-3 दिन के बाद यहाँ स्पिन कंडीशन होने लग जाती है, जिस तरीके से वीडियो आप देख सकते हो, जिस तरीके से क्रैक्स आते हैं, ग्रासी क्रैक्स होते हैं वो, और कहीं कहीं पे जो डब्बे होते हैं ना वो भी पड़ते हैं, ग्रीन पिच होने के बावजूद, मैंने ये बोला था। और वो स्पिन इतने होती है कि वो मतलब जो दूसरी इनिंग वाले जो बैटर्स होते हैं ना उनके लिए नुकसान है, जो टारगेट चेज़ करने जा रही होती है, वो टारगेट चेज़ मुश्किल होता है यहाँ पे। तो पहली बैटिंग वाली है उसको फेवर मिल जाता है, वो इसलिए पहली बैटिंग लेती है, लेकिन अब थोड़ा ग्रास काटी तो इस वजह से यहाँ पर फिर भी पहली बैटिंग ली, ताकि टारगेट चेजिंग से बचे, क्योंकि आखिरी का समय ऐसा होगा इस पिच पे जो बता रही है बिहेवियर, ड्राई पीछे पहले होती थी ग्रीन और ड्राई, 2 दिन तक ग्रीन रहती थी, उसके बाद पे ऐसा ऐसा ड्राई होने लगती थी, स्पिन कंडीशन होती थी। अब ये हो रहा है कि डायरेक्ट इन्होंने मतलब फ्लैट-रोन पिच रखी है, क्योंकि 2-3 दिन बाद पे वो ड्राई होने लग जाते हैं, वो ड्राई पे स्पिन का मोड लेती है, तो ये भी सबसे बड़ा मतलब फ़र्क है कंडीशन वाइज। और 235 रन की पार्टनरशिप मारी,
बहुमा की जो मतलब जिस तरीके से आप ये देख सकते हो सेलिब्रेशन जिस तरीके से किया है, मतलब छा गया, मतलब आउट क्लास आउटस्टैंडिंग मतलब। और जिस तरीके से खेला है आपने देख लिया, मैंने ओडीआई में भी यही बोला था कि ऐसी इनिंग इसकी काम आती है अगर ये पीछे खेलता। और अगर साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान जीतता है ना, ये खुश नहीं होना कि भाई पाकिस्तान ने बड़ी टीम को होम में मार दिया, नहीं। और साउथ अफ्रीका के चूतिया पे बहुत हुए थे वो, जो कि मैं बता चुका वीडियो में, और ये भी बता चुका था कि ये इस टाइप की इनिंग काम आती है बहुमा की अगर पीछे 1 डाउन या 2 डाउन खेलता है। और जो टेस्ट मैच के मैंने बाकायदा 4 इनिंगों के हवाले भी दिए थे साउथ श्रीलंका के, जो कि 65-70 के एवरेज से चल रही थी इसकी इनिंग। कहीं 100 मार रहा था, कहीं 165 मारे, कहीं इसने 70, कहीं 60, यानी 60 से कहीं कम की इसने इनिंग खेली नहीं श्रीलंका की सीरीज़ में, आप देख सकते हो। और ये इनिंग इसने यहाँ पे खेली। अगर बहुमा अगर नहीं टिकता तो रिकिल्टन भी शायद एक गेंद से थोड़ा बहुत मतलब रुक जाता, लेकिन ये पीछे शायद भी विकेटें निकल जाती, फिर रिकिल्टन भी नहीं टिक पाता शायद। बहुत सी मतलब चीज़ें। और जाने से पहले भी एक बात और कर जाऊँ, 10 ओवर का मतलब एडवांटेज दे दिया साउथ अफ्रीका को। उसकी आपको मैं रीज़न बताता हूँ। साउथ अफ्रीका जो 10 ओवर जो कम खेला है ना, उसमें एडवांटेज ये हुआ है साउथ अफ्रीका को कि कम वो जो मौसम का जो सिनेरियो चल रहा होता है ना 80 ओवर का, जो शाम का जो पहर होता है, वो हवा थोड़ा सा मतलब पड़ देती है स्विंगिंग में नई बॉल की, वहाँ हराम पाई हुई है, वहाँ पे बचा लिया। वहाँ अगर ये लोग 10 ओवर खेल जाते हैं ना, बेडिंगम, वराइने और जैनसन, ये तीनों की विकेट आ जाती है आराम से। सूरम शहजाद और मीर हमजा और अगर अब्बास अगर थोड़ा इम्पैक्ट डालते स्विंगिंग का, बचा लिया है। और वो उनको फ़ायदा आगे जाके भी होगा। वो क्योंकि पहली इनिंग में इतनी स्विंग नहीं मिल रही होती। कल भले स्टार्ट ले लें, भले थोड़ा बहुत हिलाने की कोशिश भी कर लें, लेकिन वो इतना फ़ायदेमंद नहीं देगा। पहले सेशन में होल्ड करने की कोशिश करेगा, हल्की हल्की सी इक्का दुक्का हो जाती है, लेकिन ये है कि होल्ड करेगा विकेट पहले सेशन के बाद। फिर वही भी तेज़ रन बनाने में जाने में लगेगा। और वहाँ अगर 500 रन कर दिए तो पाकिस्तान मेंटली तौर पे मर जाएगा। तीसरे सेशन में अगर डिक्लेयर करके बैटिंग दे दी ना पाकिस्तान को, आखिरी के 10 या 15 ओवर के, वहाँ पे पाकिस्तान टॉप ऑर्डर में 4-5 विकेट आराम से दे जाएगा। तो वो मेंटली तौर पे भी अगले तीसरे दिन पे विकेट तो लेना कोई मुश्किल बात नहीं होगी, आराम से वो भी कर जाएगा पास साउथ अफ्रीका। तो ये देखना होगा कि भाई कल का दिन सिनेरियो यही है कि भाई कल कोशिश करेंगे पहले सेशन में 3 विकेट गिराएं कम से कम। बेडिंगम, वराइने और जैनसन ये रेडार में आ सकते हैं नई बॉल में। बेडिंगम को वो जल्दी निकाल दिया। तीनों अगर गिर गए बॉलर्स के एंड में तो शायद क्या पता आड़ा इक्का दुक्के में रिकिल्टन भी विकेट दे जाए। 400 के अंदर कम से कम 400-380 के अंदर विकेट गिरा दिए। कोई पाकिस्तान थोड़ा सा ये है कि है तो सुस्ती की दुकानी है इनके मिजाज की। अगर खेल जाएंगे तो अच्छी बात है, वरना लानत है इनकी शक्लों में। पर इनके मिजाज के पीछे दूसरा और तीसरा दिन मिजाज के पीछे सही अगर खड़े हो गए, अगर बैटिंग कर ली ना तमीज़ से, तो ये है कि डिफेंड करने की मतलब फाइट करने के काबिल हो जाओगे। और उन्होंने आप देख सकते हो रबाडा और पैटरसन को बिठा दिया है। सबसे बड़ा एडवांटेज ही है, पैटरसन नहीं खेल रहा। हालांकि अब्बास से ज़्यादा इस कंडीशन में उसकी स्विंग होती है, थोड़ा सा उसके बाद पेस है और वो उसकी बॉल थोड़ी कटती भी है। मपाका को खिलाया, चांस दिया है कि भाई वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में तो हम यही लाइनअप लेके जाएंगे। मपाका को ऐसे ही मतलब बिल्डअप करने के लिए टेस्ट दिया।
और मुल्डर को लाएंगे भाई, तुम प्लेयर्स में पहले भी चलते हुए आ रहे हो, तुम्हारे को खिलाए, बॉश को रेस दिया। हालांकि बॉश भी थोड़ा जान वान मार लेता तो बॉलिंग में काम आ जाता, शुक्र करो बैटिंग नहीं था आई इसकी। अब मुल्डर की जगह अगर ये खेल जाता ना बॉश, बाउमा से पहले ये दोनों मिरेकल टर्न और बॉश ठोक के जाते इसी नंबर पर 1 डाउन में। तो शुक्र करो 3 विकेटें मिल गई तुम्हारे को, 3 या 4 विकेटें। तो बस यही था, और यहीं तक जुड़े रहिएगा ये, और वीडियो देखते रहिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।